अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज मैं आप लोगों के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आया हूँ। जिस वीडियो में मैं अभी आपको वो वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, जिस वीडियो में लाइव क्वेश्चन आंसरिंग सेशन में किसी ने सवाल किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी और दाता साहब क्या ये सैयद घराने में से थे। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इसका बड़ी डिटेल से जवाब दिया है और जवाब सुनकर आपको भी मज़ा आ जाएगा। मैं सबसे पहले, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को रेफ़रेंस का नंबर भी बता दूं कि इस जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने हदीस बयान की है, इसका रेफ़रेंस क्या है। अच्छा, ये सही बुखारी की हदीस नंबर है 2753। दोबारा नंबर नोट कर लें, सही बुखारी की हदीस नंबर 2753 इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने डिस्कस की है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इस सवाल का जवाब क्या दिया है, आइए सबसे पहले मिल के हम ये जवाब सुनते हैं, फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये देखें। अगर है तो इन पर भी दरूद तो आपको रेफर कर दूंगा इंशाअल्लाह। गौसे पाक और ज़ाता साहब क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से है? अगर है तो इन पर भी दरूद पढ़ना चाहिए, तो फिर क्या एहतराम करना जायज है? अगर तो ये किसी सुन्नी का सवाल है तो उसको जवाब ये दिया जाएगा कि जो शिया के सैयद हैं फिर उन पर भी आप दरूद पढ़ते हैं। वो कहेंगे नहीं, तो भाई उनका भी आपके बारे में यही ख्याल है, लिहाजा दोनों घर पूरे हो गए। अब रहा ये सैयद है या नहीं है, हमें से कोई इंटरेस्ट नहीं है। सैयद हों भी, अगर उन्होंने गलत तालीमात दी है तो अल्लाह के हुजूर पकड़े जाएंगे, और अगर अच्छी तालीमात दी है तो अजर पाएंगे। सैयदों की जो माँ है उनके बारे में तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, ऐ मेरी बेटी फातिमा, इस बात पर न रहना कि तुम अल्लाह के नबी की बेटी हो, अपने अमाल साथ लेकर आना, अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ी गई तो मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। अगर सैयदा फातिमा का स्टेटस है तो ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ बुजुर्ग ने तो शाही कोई नहीं। ठीक है, सही मुस्लिम में हदीस है, जिसे उसके अमल ने पीछे छोड़ दिया उसका नसब उसे आगे नहीं लेके जा सकता। अगर किसी के अकायद और नजरियात दुरुस्त हैं जब भी उसे सैयद होना फायदा देगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं देगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो हदीस बयान की, मैंने उसका नंबर बता दिया है, बुखारी 2753। और इस वीडियो से हमें ये पता लगता है कि किसी के सैयद होने से, किसी के साहिब हैसियत होने से अल्लाह ताला के हाँ उसकी मग़फ़िरत नहीं है जब तक उसके अमाल सीधे ना हों। अब कुछ सैयद घराने के लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को सैयद कहते हैं, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी ऐसी होती हैं कि बंदा कहता है कि ये सैयद अपने आप को कह रहा है, ये है भी या नहीं। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक व्लॉगर है, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत मशहूर व्लॉगर है आजकल का, इस ज़माने का, और 2025 का सबसे बड़ा व्लॉगर है, यूट्यूबर है। और वो अपने आप को जो है ना सैयद क्लेम करते हैं, ठीक है, वो जितने उसके साथ दोस्त हैं और वो अपने आप को सैयद क्लेम करते हैं। लेकिन जब आप उनकी हरकतें देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये क्या सैयद की हरकतें हैं। तो किसी का भी जो है ना इस तरह का रुतबा होना उसको क़यामत वाले दिन नहीं बचा सकता जब तक उसके अमाल अच्छे ना हो। क्योंकि देखिए ना, हम हर नमाज के बाद एक दुआ पढ़ते हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मूतिअ लिमा मनात वला यनफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद। तो इसका तर्जुमा अगर आप देखें ना, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, अल्लाह ताला किसी को दे दे तो उससे कोई ले नहीं सकता, और अल्लाह ताला किसी से ले ले तो उसे कोई दे नहीं सकता। और किसी भी साहिब हैसियत शख्स की, साहिब हैसियत होने वाली ये किसी भी साहिब हैसियत शख्स का साहिब हैसियत होना अल्लाह ताला के हाँ उसे कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। ये इस दुआ का जो है ना मफ़हूम है। एग्जैक्ट तो नहीं मैंने तर्जुमा पढ़ा, लेकिन मफ़हूम बता रहा हूँ। ये हम हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करें। तो इस दुआ से भी हमें पता लगता है कि किसी का जो है ना ओहदा उसको फ़ायदा नहीं देगा, इंसान के अमाल ही काम आने हैं उसके। और हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने हदीस बताई है, वो उसका नंबर मैंने बता दिया है। आप सही बुखारी खोलें, हदीस का नंबर 2753 खोलें तो आपको ये हदीस भी मिल जाएगी। तो इसलिए मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप सैयद हैं, अहले हदीस हैं, शिया हैं, बरेलवी हैं, जो मर्ज़ी हैं, आपने अपने अमाल का ख्याल रखना है, आपने अपने फ़राइज़ का ख्याल रखना है, आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अपने ताल्लुक़ का ख्याल रखना है। फिर जाके आपकी कामयाबी जो है वो स्टार्ट होगी। अदरवाइज़ आप कामयाब नहीं हैं। अगर आपने अल्लाह को नाराज़ कर दिया और
اگر آپ نے فرائض کا خیال نہ رکھا اور آپ نے اپنے معاملات صحیح نہیں رکھے، اپنے اعمال صحیح نہیں رکھے، تو آپ کا یہ صاحب حیثیت ہونا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔